सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा नहरों की तामीर रोक दी। पीपल्स पार्टी के मुतनाज़ा कनाल्स के खिलाफ अदालती महाज पर बड़ी कामयाबी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गैसाल कमाल और जस्टिस जवाद एस सरवाना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की समाअत। इरसा का जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट गैर कानूनी करार। फैसले में लिखा गया कि इरसा की तश्कील ही कानून के मुताबिक नहीं हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि पानी दस्तयाब ही नहीं तो नहरें कैसे बन सकती हैं। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, डेल्टा तबाह हो चुका। अदालत ने हिदायत दी कि मामला इंतहाई हसास है। वफाक और सिंध हुकूमत जवाब दाखिल कराएं। समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। आज एक तारीख साल पिटिशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने सब सूबों से नाम मांग लिए थे, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत बड़ा एहतजाज किया और कहा कि ये नॉमिनेशन लोअर राइपेरियन से होगी। इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता कि ये कैनाल बने। और फिल फॉर फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड है, ऑलरेडी हमने नॉमिनेट किया है ज़हीर हैदर शाह साहब को एज ए मेंबर, उसको नॉमिनेट करके उसका नोटिफिकेशन इशू करें। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान चोरू ने अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा कि इरसा की नाअहली की वजह से डेल्टा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। डाउन स्ट्रीम कोटरी में पानी ना जाने पर सिंध की ज़मीनें बंजर हो चुकी। कालाबाग डैम की बात करना वज़ीर आपाशी पंजाब की लाइलमी साबित करता है। सिंध के पानी का मसला सियासी नहीं बल्कि तकनीकी है। पंजाब के वज़रा की जानिब से सियासी रंग देकर पेश करना सिंध के अवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर खम्मू ने कहा कि सिंध पर ज़बरदस्ती नहरों को मुसल्लत किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद नहरों की तामीर मुमकिन नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले इज्तिमाई काविशों से बिजली की कीमत में कमी की। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद फायदा होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जल्द ऑप्शंस लाएंगे। इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के लिए फातह खानी। दुनिया के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वॉर स्टॉक मार्केट्स को लेट हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन सूरत हाल पर मार्केट को कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ा। दोबारा ट्रेडिंग पर इंडेक्स एक वक्त में 8,688 पॉइंट तक गिर गया। मार्केट गिरते गिरते 1,15,000 की नफसियाती हद भी खो गई। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स खसारे पर बंद। स्टॉक मार्केट 1,14,909 की सतह पर आ गई। कारोबार में 3.27% की कमी रिकॉर्ड। 381 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें गिर गईं। सरमायाकारों के 474 अरब रुपए डूब गए। ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर की मार्केट्स के बुरे हालात। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% तक नीचे आ गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 13% गिरावट 28 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी पर ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। भारत और बांग्लादेश की कारोबारी मंडियां भी हालिया दिनों में बदतरीन सूरत हाल का शिकार नजर आई। सऊदी मार्केट के इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कवैत, मस्कत, बहरेन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी बदतरीन मंदी रही। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट 5 साल की बदतरीन सतह पर आ गई। चंद ही घंटे में सरमायाकारों को 160 अरब डॉलर का नुकसान। जर्मनी का कारोबारी दिन भी 10% गिरावट का शिकार रहा। लंदन की FTSE 100 भी 5% तक नीचे आ गई। टैरिफ जंग ने क्रिप्टो करेंसी को भी नीचे धकेल दिया। बिटकॉइन की कीमत 4% तक कम हो गई। मार्केट में $76,500 में ट्रेड होने लगा। दीगर क्रिप्टो करेंसीज भी तनज़ली का शिकार। टैरिफ का मामला। ट्रंप अपने सख्त मौकिफ पर कायम। कहा, जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होता वो डील नहीं करेंगे। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेना पड़ती है।
ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए ट्रंप से राबते तेज। कई ममालिक ने अमरीकी सदर को फोन घुमा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक ने टैरिफ कम करवाने के लिए सदर ट्रंप से राबिता किया है। इंडोनेशिया और ताइवान ने ऐलान किया कि अमेरिका पर जवाबी महसूलात आयद नहीं करेंगे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना। यूरोपीय यूनियन का ट्रंप टैरिफ पर जवाब देने का प्लान। अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। मजीद कहा 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी खाम तेल की कीमतें मज़ीद नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $63 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $59 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना है। अमेरिकन काकस की बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी ने ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, न हमारा कोई रब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुताल्लिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? उन राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आइंदा का अलायंस जो वे करेगी, अलायंस के साथ वे करेगी। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी वफ्द से कोई राबिता नहीं। बैरिस्टर गोहर की तरदीद। कहा अमरीकी कांग्रेस में बेशुमार करारदादी और कानून साजी होती है, PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मजीद कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबितों के हवाले से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग बाखबर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाएहमल अलायंस के साथ तय करेगी। मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त में लिखा, बतौर खातून अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मकीम रही, बेहतर मयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात के हकदार हैं। बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुक्काम को दरख्वास्त की। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। दरख्वास्त में विफाक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीक रजिस्ट्रार के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। BNP का मुतालबात के लिए धरना जारी। अख्तर मेंगल का गिरफ्तारी देने से इनकार। नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है अख्तर मेंगल को नजरबंदी से मुताल्लिक MPO ऑर्डर से आगाह किया गया। कौमी शाहराहों की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं BNP का एक मुतालबा तस्लीम कर लिया, लेकिन उनकी जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। महमूद खान चकजई ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहली दहशतगर्दी 8 फरवरी के इंतखाबात में हुई। वक्त का तकाजा है नवाज शरीफ खामोशी तोड़ दें, तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो जाए। सहाफ़ी फरहान मलिक को रिहाई मिल गई। पीका एक्ट के मुकदमे और कॉल सेंटर केस में जमानत मंजूर। अदालत का सहाफ़ी फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सहाफ़ी फरहान मलिक के वकील ने कहा मुकदमा बनता ही नहीं था। 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। फरहान रिहा तो सलमान पर मुकदमा। मारूफ गुलूकार सलमान अहमद पीका एक्ट की जद में आ गए। सोशल मीडिया पर इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस A में दर्ज किया गया। सुस्त इंटरनेट की एक बार फिर कौमी असम्बली में गूंज। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह ने मामला ऐवान में उठा दिया। कहा सुस्त इंटरनेट की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है।
वज़ीर IT शिजा फातिमा ने जवाब दिया कि इंटरनेट पहले से तेज़ हुआ है। स्पीकर अय्याज सादिक भी बोल पड़े, कहा कि इंटरनेट का दिन ब दिन मजीद बुरा हाल हो रहा है। जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा ये सवाल बार बार आता रहेगा। शिजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफिन की तादाद 25% बढ़ी है। नवंबर और दिसंबर तक घरों में स्टारलिंक की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो पर फॉलो अप इजलास। मुराद अली शाह ने कहा 39 किलोमीटर शाहराह भुट्टो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है, शहर की ट्रैफिक का काफ़ी लोड कम होगा और आवाम को बड़ी सहूलत देगा। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम, नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। पंजाब भर में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखोपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक। मैदानी इलाकों में सूरज जलवा दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी। अंदरूनी सिंध में पारा हाई। दादो, शहीद, बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची 40, लाहौर 38 और इस्लामाबाद में पारा 35 रहा। पंजाब में रवा माह दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलम, गुजरांवाला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसेंगे।